Good morning, my lovely students. I am your maths teacher Ayushi, and today we are going to study our exercise 1F as already I have taught you from question number 1 to 5. So today we will start from question number 6. And question number 6 is temperature at noon. बेटा आपको इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? आपको टेम्परेचर दिया हुआ है एट नून. एट नून का मतलब होता है दोपहर के 12 बजे. दोपहर के 12 बजे आपका टेम्परेचर है कितना? अबव 10 डिग्री सी, अबव जीरो. यानी कि 10 डिग्री सी अगर अबव जीरो है इसका मतलब वो क्या है? प्लस का 10 डिग्री सी. ठीक है, पॉजिटिव. उसके बाद आपको दिया हुआ है डिक्रीज डेट एट 2 डिग्री सी पर आवर. यानी अभी आपका 12 बजे टेम्परेचर है 10 डिग्री सी पॉजिटिव और हर घंटे 2-2 डिग्री टेम्परेचर डिक्रीज होता जा रहा है. ठीक है, हर घंटे में कितना टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है? 2 डिग्री. ठीक है, तो आपको ये निकालना है कि वो -8 डिग्री सी कब बन जाएगा. ठीक है, बिलो जीरो आपको दिया होगा क्वेश्चन में, बिलो जीरो 8 डिग्री सी. अगर बिलो जीरो दे रखा है इसका मतलब ये क्या बन जाएगा? -8 डिग्री सी. ठीक है, तो -8 डिग्री सी टेम्परेचर आपका कब हो जाएगा, तो आपको ये फाइंड आउट करना है. तो आप यहाँ एक क्लॉक का यूज कर सकते हैं ताकि आपको इजीली ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा. 12 बजे आपका टेम्परेचर है 10 डिग्री सी पॉजिटिव और हर घंटे 2-2 टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है 2-2 डिग्री. तो क्या होगा, जब 12 से 1 हो जाएगा, 10 में से 2 गए 8. ठीक है, यानी हर घंटे 12 से 1 घंटे में 2 डिग्री कम हो रहा है. तो 10 से क्या हो जाएगा 8, फिर 8 से हो जाएगा 6, फिर 4, 2, 0 डिग्री सी. ठीक है, अब जीरो के बाद क्या आता है? नेगेटिव इंटीजर शुरू हो जाते हैं. तो जीरो के बाद 2 कम होगा तो क्या हो जाएगा? -2 डिग्री सी, -4 डिग्री सी, -6 डिग्री सी एंड -8 डिग्री सी. तो आपका टेम्परेचर डिक्रीज होते होते -8 डिग्री सी कब बन जाएगा? रात के 9 बजे. तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? एट 9 PM. ठीक है, और उसके बाद आपसे सेकंड पार्ट में ये पूछा हुआ है कि टेम्परेचर एट मिडनाइट. एट मिडनाइट का होता है मतलब रात के 12 बजे. ठीक है, तो रात के 12 बजे आपका टेम्परेचर कितना होगा आपको ये बताना है. तो 9 बजे कितना टेम्परेचर? -8 डिग्री सी. अब दोबारा 2 कम करते जाएंगे. देखो -8 है, उसमें से 2 कम करना है ना, तो -2. ठीक है, अब -8 और -2 आपको नेगेटिव इंटीजर सोल्व करने आते हैं ना. दोनों नंबर माइनस के हैं तो वो क्या होते हैं? ऐड, और साइन क्या लगता है? माइनस का ही लगता है. तो क्या बन जाता है? -10. तो इसी तरह क्या होगा, -8 है तो 2 डिग्री कम हो जाएगा. तो 10 बजे हो जाएगा -10 डिग्री सी, 11 बजे हो जाएगा -12 डिग्री सी और 12 बजे हो जाएगा -14 डिग्री सी. तो यानी कि -14 डिग्री सी हो गया आपका रात के 12 बजे टेम्परेचर. तो आपको मिडनाइट को ही बताना था, तो आपका आंसर हो जाएगा -14 डिग्री सी इज योर आंसर. इट विल बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7. बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या गिवन है? आपको बताया हुआ है कि एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, यानी जिसमें बहुत सारी मंजिल है, वो एक बिल्डिंग दे रखी है. ठीक है, उसमें क्या बता रखा है? ग्राउंड लेवल पे 3 बेसमेंट, ग्राउंड लेवल पे जो बेसमेंट है उसमें 3 फ्लोर्स हैं. ठीक है, और ग्राउंड लेवल के ऊपर कितने फ्लोर्स हैं? 50. ठीक है, तो इसमें क्या है, एक पर्सन है उसको ऊपर से नीचे तक आना है. वो ऊपर रहता है कहीं, उसको यहाँ नीचे तक आना है ग्राउंड लेवल पे 2nd फ्लोर तक. ठीक है, कौन से फ्लोर तक आना है? 2nd फ्लोर तक. तो उसको कितना टाइम लगेगा यहाँ 2nd फ्लोर तक आने पे? ठीक है, तो टाइम निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? डिस्टेंस और स्पीड. तो सबसे पहले हम इसका क्या कैलकुलेट करेंगे? डिस्टेंस, यानी उस पर्सन ने डिस्टेंस कितना कवर किया. अब वो पर्सन डिस्टेंस कैसे कवर कर रहा है? देखो इस बिल्डिंग में एक लिफ्ट लगी हुई है. ठीक है, और लिफ्ट में क्या है, लिफ्ट कितना टाइम लगाती है एक फ्लोर को कवर करने पे? एक फ्लोर में 1 मीटर पर सेकेंड. देखो लिफ्ट की स्पीड कितनी है? 1 मीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 1 मीटर को वो कवर कर जाती है. और इस फ्लोर के अंदर, इस बिल्डिंग के अंदर कैसे बना हुआ? देखो जो एक फ्लोर है ना वो कितने मीटर का है? 5-5 मीटर का. यानी ये फ्लोर भी 5 मीटर का है, ये भी और जितने भी फ्लोर्स हैं वो 5 मीटर के हैं. ठीक है, और आपको क्वेश्चन में गिवन है कि जब वो पर्सन ऊपर से नीचे यहाँ तक पहुँच जाता है तो वो 50 मीटर कवर कर लेता है. ठीक है, जब ऊपर से लेके वो नीचे पहुँचता है तो वो 50 मीटर कवर कर लेता है. यहाँ तक पहुँच गया, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर पे कितना डिस्टेंस होगा? फर्स्ट फ्लोर 5 मीटर है ना, तो ये भी 5 मीटर. देखो यहाँ से यहाँ तक 50 मीटर, फर्स्ट फ्लोर भी 5 मीटर का और 2nd फ्लोर भी 5 मीटर का. हम 3rd फ्लोर को नहीं लेंगे क्योंकि हमें यहाँ तक आना ही नहीं है, तो 2nd फ्लोर तक लेंगे. तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 50 मीटर, इसका 5 मीटर, इसका 5 मीटर, तीनों को प्लस कर दोगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा आपका. टोटल डिस्टेंस आपने कितना कवर करना है? 60 मीटर. और हमारी स्पीड हमें क्वेश्चन में गिवन है 1 मीटर पर सेकेंड. हम लिफ्ट से आ रहे हैं तो हम लिफ्ट की स्पीड को लिखेंगे. ठीक है, 1 मीटर कितने सेकंड में कवर करती है लिफ्ट? 1 सेकंड में. तो आपको टाइम कैलकुलेट करना है. टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस ओवर स्पीड. आपका डिस्टेंस है 60 मीटर और आपकी स्पीड है 1 मीटर पर सेकंड.
अब 1 से 60 को डिवाइड करोगे तो 60 आएगा, तो आपका टाइम कितना आ जाएगा 60 सेकेंड। और टाइम हमें सेकेंड या आवर्स में लिखना होता है, तो हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं 60 सेकेंड। सो 60 सेकेंड विल बी योर आंसर।